हेलो एवरीवन। तो आप बता दीजिए कि आपको आवाज़ वगैरह कैसी आ रही है, माइक सेट है या नहीं है। मैं चेक भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्या कि माइक सेट काफ़ी बार नहीं होता। हाँ, तो मेरे को लग रहा है माइक तो सेट है, लेकिन आप थोड़ा बताना कि क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही वॉइस की भी। और आप रेगुलर क्लास लीजिए। आपको यहाँ पे मैंने बताया ना 2023 में बिल्कुल कोई फेल नहीं कर सकता। मैं 100% पास की गारंटी लेके चलता हूँ। टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से लिखाऊंगा, कोई आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आज का टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी, बाजरे का हरित वाली रोग। बाजरे का हरित वाली रोग। अब इसके अंदर क्या है, कंप्लीट क्या है, मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। ये थोड़ा इसलिए आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने पहले और लाइव वीडियो चलाया था, उसमें ये सब कुछ समझाने के लिए ऐसा हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको देखो एक एक पूरा समझाऊंगा। यहाँ पे जो लिख रहा है अपनी नोट करते चलो, मतलब पेन और कॉपी लिख लो, सॉरी पेन और कॉपी अपनी साथ में रख लो और ये सब कुछ लिख लो। एक एक पॉइंट बताऊंगा कैसे क्या है। आपको 1 से 2 पेज के अंदर ये आ जाएगा, पूरे के पूरे आपको 6 नंबर ये देने वाला है। तो कंप्लीट नोट कर लीजिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहला है बाजरे का हरित वाली रोग है क्या, आया कहाँ से, क्या होता है रोग, कैसा दिखता है, ये सब कुछ समझ लेते हैं। तो पहले बात करी जाए बाजरे का हरित वाली रोग की। नाम से पता चल रहा है बाजरे में कौन सा रोग हो रहा है, हरित बाली मतलब हरी बाल। यहाँ पे हरित का मतलब हरा होता है, हरा बाल रोग मतलब कि यहाँ पे बाल तो होता नहीं, बाली होती है। एक तरीके से बाल बोलते हैं गाँव में, बाजरे की जो बाल होती है उसको बाल भी बोलते हैं, बाली भी बोलते हैं। तो साइंस की भाषा में बाली बोलते हैं। तो हरित बाली रोग हो गया ये। अब ये हरित वाली रोग है, कैसा होता है देखिए, ये काफी तरीके का होता है। क्या होता है, अगर कोई बाजरे की बाल है तो उसमें या तो रेसे रेसे टाइप से हरी हरी झुर्रीदार, मतलब कि एक तरीके से रेसेदार निकल जाती है, हरी बाल हो जाती है पूरी की पूरी। और यहाँ पर तो आपको पता है पत्तियां होती है। यहाँ पे देखो एक दूसरे तरीके से कैसा होता है, पत्तियां तो होती है, साथ में उसमें बीज एक दो दिखाई देने लग जाएंगे, पूरी या तो भूरी काली पड़ जाएगी। और यहाँ पे बिल्कुल एक में तो ऐसे हो रहा है, एक में क्या है कि लंबे लंबे निकलेंगे एक बाल में। मतलब कि बाल यहाँ पे और भी बना सकता हूँ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये बालों में आपको हरित वाली रोग देखने को मिल सकता है। आप जब भी आपके बाजरे की फसल हो ये जरूर देखना, आपको जरूर आपको आपके बाजरे की फसल में एक न एक पौधा जरूर देखने को मिलेगा। ये रोग है, इसको बोलते हैं हरित वाली रोग। आप कभी भी किसी से बोलोगे कि ये तो भाई हरित वाली रोग है, हमने पढ़ा है बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो बॉटनी के अंदर, तो यहाँ पे देखो ये समझो हरित वाली रोग है। मेन चीज आता है ये हरित वाली रोग होता किसके कारण है, तो उसका रीजन है, एक कवक है रोग कारक। एक नंबर में क्वेश्चन आए कि हरित वाली रोग कारक कौन सा है, तो आपको लिखना है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनोकोला, एक कवक है। एक नंबर में आ जाएगा। 6 नंबर में तो पूरा किस तरीके से लिखना है बता देता हूँ। लिखना है 1907 में, 1907 में बटलर ने इसको खोजा था। मतलब कि अपन को पता ही नहीं था कि ये बाजरे के अंदर हरित वाली रोग भी होता है। मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा, कुछ रीजन से मोबाइल में फोन आ रहा है। हाँ सॉरी, 1 मिनट से ज़्यादा हो गया तो। हाँ ये हो गया, मतलब कि बटलर ने 1907 में ये खोजा था। नेक्स्ट, मतलब कि हर साल अपन को 27 से 30% फसल में क्या होती है, नुकसान होता है। किसके कारण, हरित वाली रोग के कारण होता है। क्या नुकसान होता है 27 से 30%। तो आप खुद सोचो कि कितनी बालें खराब होती है, तब जाके अपन को कितना नुकसान होता है। 27 से 30% बहुत नुकसान होता है। यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, बाजरे का हरित वाली रोग कैसा होता है, किसके कारण होता है। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं भूल गया, सॉरी बाय मिस्टेक। बाजरे का हरित वाली रोग को दूसरे नाम से जाना जाता है मृदु रोमिल आशिता। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखो एक मैंने पहले ही बोला था, एक क्वेश्चन 5 से 6 तरीके से परीक्षा में बदल कर आता है। आपको ये समझना है, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से बदल कर कैसे आ सकता है। मृदु रोमिल आशिता रोग पर टिप्पणी लिखी है,
हरित वाली रोग क्या है समझाइए, बाजरे का कौन सा रोग होता है समझाइए। मतलब क्वेश्चन कैसे भी बदल कर आपको पूरी चीजें ये लिखनी होंगी उसके अंदर। बाजरे का हरित वाली रोग, जहाँ पे एक शब्द आया बाजरे का रोग, ये फिर हरित वाली रोग आ जाए, ये सब कुछ लिखना होगा। कैसे लिखना है मैंने बता दिया, रोग चित्र बना देना है, अपनी बुक में होंगे काफी सारे, देख लेना है। ये हो गया मृदुरोमिलासिता इसको बोलते हैं। इसका कारण क्या है, इसका जो मेन कारक है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनोकोला कवक है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है बाजरे में स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनोकोला को समझाइए। क्वेश्चन कैसे भी बदल कर आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ समझ लो। अब यहाँ पे देखो मेन चीज भाई, ये रोग है बाल में, हरित वाली रोग है, इसके लक्षण कैसे हैं, मतलब कि हमको पता कैसे चलेगा। पता मैंने बता दिया, किसी किसी बाल में तो क्या होगा, यहाँ पे ये बाल हरी हो जाएगी, किसी में क्या होगा पत्तियों पर हरे हरे, मतलब कि पत्तियां हरी टाइप से दिखने लग जाएंगी। ये होता है दो तरीके का। पहला है, मतलब यहाँ पे लिख रखा है, लिख लेना अपनी नोटबुक में, मैंने जैसे बोला लिख लेना, आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ लिखना है पूरा। यहाँ पे देखो, और ये क्वेश्चन हर साल नहीं आता है, मतलब कि कुछ साल आते हैं कुछ साल नहीं आते, तो ये इस साल आने के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट करना है परीक्षाओं के लिए। बिल्कुल मैं जब वही टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो नोट करो। रोग लक्षण, मतलब कि हरित वाली रोग के लक्षण क्या क्या है। पहला, मतलब कि पूरी बाल हरी हो जाएगी। सेकंड है हरित पत्तियों पर मृदु रोमिल आसिता। अब ये क्या होता है, हरित पत्तियों पर मृदु रोमिल आसिता। हरित पत्ती मतलब हरी पत्तियां हैं। सपोज करो मैं बता देता हूँ, ये समझ लो कि बाजरे की बाल है, यहाँ पे ये इसमें पत्तियां हैं, पत्तियां हैं, ये तना है आपका, एक तरीके से समझ लो ये बाजरे का पौधा है, तना हो गया ये बीच वाला, ये जड़ वगैरह हो गई, समझ लो मतलब ये पत्तियां हैं, हरी पत्ती, ये पत्तियां तो हरी है, इन पर क्या होता है मृदु रोमिल आसिता। यहाँ पे देखो मृदु रोमिल आसिता मतलब कि रोग होता है, किस तरीके से होता है, ये पत्तियों पर सफेद सफेद कवक टाइप से, या फिर कवक टाइप से जम जाता है पत्तियों पर सफेद सफेद, क्या करता है पत्तियों को सफेद कर देता है, सूखा कर देता है, इस तरीके से ये रोग होता है। दोनों तरीके समझे। अब यहाँ पे देखो ये लिख लिया, क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, बटलर ये सब कुछ लिखना है आपको, कि बाजरे का हरित वाली रोग की सर्वप्रथम बटलर के द्वारा खोजा गया था 1907 में। इसका दूसरा नाम मृदुरोमिल आसिता भी है। इसका मेन कारक है या फिर कारण है, कुछ भी लिख सकते हो अपनी भाषा में बनाकर, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनोकोला कवक के कारण ये रोग होता है। ये इस तरीके से मतलब कि काफ़ी डिफरेंट टाइप से होता है, मतलब कि अलग अलग तरीके से होता है। किसी बाल में बालें सफ़ेद पड़ जाएंगे, किसी में पत्तियां, ये इसका यहाँ पे लिखना है, टॉपिक समझाना है। रोग के लक्षण, हरित वाली रोग के लक्षण डबल अंडरलाइन करना है, फिर लिखना है दोनों को। फिर हरित वाली रोग में ये समझाना चित्र, फिर लिखना है। हरित वाली रोग में क्या होता है कि बाजरे की जो फसल का पौधा है वो क्या है कि पूरा का पूरा ऊपर से बाल है वो हरी हो जाती है, मतलब कि पूरी अवस्था हरी हो जाती है, उसको कहते हैं हरित वाली रोग। और हरी पत्तियों पर ये मैंने आपको समझा ही दिया। अब यहाँ पर देखो रोग कारक मैंने बता दिया, ये पॉइंट छोड़ दो क्योंकि रोग कारक हमने बता ही दिया है। रोग कारक बता दिया। अब रोग कारक बता ही दिया, रोग कारक स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनोकोला, रोग कारक जीव, ये हो गया। एक चीज और लिखनी है आपको, ये सब कुछ हेडिंग के जमाते चलो एक एक चीज, और ये लिखना है फिर आपको रोग कारक, फिर लिखना है रोग नियंत्रण। अब रोग नियंत्रण किस तरीके से करना है, क्या करना है, ये आपको मैं कुछ 4-5 लाइन मैंने एक बुक के अंदर लिख रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपको लिख लेनी है। देखो भाई मेरे मोबाइल के अंदर कॉल ही कॉल आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, अब देखो यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कोई नहीं, क्लास चलते रहते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या बताया, रोग नियंत्रण, मतलब कि रोग हो गया तो उसको किस तरीके से अपन को नियंत्रण करना है, मतलब रोकना है एक तरीके से। तो लिख लो, ये लिख लो वहाँ पे, हाँ रोग नियंत्रण। तो पहला है रोगी पौधों का उन्मूलन। क्या है, रोगी पौधों का उन्मूलन, सामान्य भाषा में समझाऊं, हेडिंग लिख लेना नीचे, रोगी पौधों का उन्मूलन। क्या करना है, जब फसल अपन बोते हैं तो उसमें कुछ पौधे अवांछनीय उगते हैं, मतलब कि खरपतवार उगते हैं, और कुछ पौधे जो फसल के उगते हैं उसमें भी एक पौधा ऐसा उगता है जो खराब होता है, जो ही होता है हरित वाली रोग का कारण। उस पौधे को उखाड़ कर जला देना है कि खत्म करो, नष्ट करो इसको, जिससे रोग उत्पन्न ही ना हो। पहला कारण ये हो गया, रोगी पौधों का उन्मूलन कर देना है। सेकंड है फसल चक्र, कम से भी कम 5 वर्ष का फसल चक्र भी इस रोग के लिए उत्तरदायी है।
5 वर्ष का फसल चक्र होना चाहिए। फसल चक्र से मतलब फसल का पूरा चक्र चलना चाहिए। प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग, अब कुछ किस्में होती है प्रतिरोधी किस्में, उनका प्रयोग आपको करना चाहिए। रोग नियंत्रण की सबसे पहली विधि है ये। इसके अंदर देखो T15, T16 आदि कुछ प्रमुख प्रतिरोधी किस्में हैं। बाजरे की पूसा मोती नामक किस्म रोग प्रतिरोधी किस्म है। मैंने लिख रखा है पूसा मोती, पूसा मोती किस्म बिल्कुल रोग प्रतिरोधी किस्म है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, 2 हो गए नहीं 3 हो गए। चौथा है स्वच्छ बीजों का प्रयोग। स्वच्छ बीजों का प्रयोग आपको करना चाहिए, मतलब कि जो बीज स्वच्छ है उन्हीं को बोए, खराब है उनको नहीं बोए, वरना आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। हरित वाली रोग हो जाएगा, 27 से 30% नुकसान हो जाएगा, फिर क्या बचेगा किसान के पास। नेक्स्ट है छिड़काव। जैसे कि गेहूं की फसल में क्या है कि कुछ लोग तो निराई कर लेते हैं, खरपतवार जैसे कि बथुआ हो गया और काफ़ी सारे के पौधे उगते हैं, सरसों उग जाती है काफ़ी बार, और काफ़ी गाँव में बोलते हैं क्या क्या उगता है पता नहीं, आप बोलोगे कि सर क्या बता रहे हैं। गाँव में आपको पता है कि जब बाजरे की और गेहूं की फसल भी बोते हैं, गेहूं की फसल में इस टाइम पे गेहूं की फसल चल रही है, तो गेहूं के साथ साथ में काफ़ी पौधे उग जाते हैं। उनको हर गांव में हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो बताना अच्छा नहीं है। कोई नहीं, आप मेरी हंसी उठाएंगे फिर, कोई नहीं। तो ये होता है। अब छिड़काव मतलब कि कुछ कवकनाशी, जैसे कि कुछ कवक हो गए, कवकनाशी जैसे मैकोजेब, मैकोजेब का आपको प्रयोग करना है, इसका छिड़काव करना है, जिससे रोग रुकता है, रोग रुक जाएगा, फैलेगा नहीं, मैकोजेब का। लास्ट है बीजोपचार, मतलब कि विभिन्न कवकनाशियों जैसे थायरम आदि बीजों को उपचारित कर रोग को रोका जा सकता है। विभिन्न कवकनाशियों जैसे थायरम, थायरम याद रखना है, थायरम आदि के बीजों को उपचारित कर रोग को, मतलब कि थायरम, इसको उपचारित करके रोका जा सकता है। पूरी चीजें मैंने बताई, अब नोट किस तरीके से करना है ये आपको थोड़ा सा सोच लेना है। बाजरे का हरित वाली बाजरे का हरित वाली रोग लिख लिया, फिर लिखना है मृदुरोमिल आश्रित रोग, इसको ही कहते हैं। 1907 में बटलर द्वारा खोजा गया था सर्वप्रथम। इसका जो मेन कारक है जिसके कारण ये हरित वाली रोग होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला कवक है। ये किस तरीके से पाया जाता है, थोड़ा चित्र बना देना। फिर लिखना है हरित वाली रोग के लक्षण, लक्षण में 2 लिखने हैं हरित वाली, फिर आपको समझाना है कि हरित वाली कैसे होती है। फिर लिखना है इसमें पूरी बाल हरी हो जाती है, और थोड़ा थोड़ा माइंड से बना के, मतलब कि समझने का पूरा टॉपिक है, समझाया है मैंने। रोग कारक मैंने बता ही दिया, मेन एक ही है, उसके अंदर पूरा समझा देना है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला कवक होता है, ये एक तरीके से इसको पूरे तरीके से हरी बाल करने के लिए पूरा इसका ही हाथ होता है, इसमें पूरे पौधे को खराब करने का। रोग नियंत्रण मैंने आपको बता दिया, रोग कारक जीव यही है। तो पूरा का पूरा हो गया, और 1907 में बता दिया। 2023 परीक्षा के लिए 6 नंबर आपको ये क्वेश्चन दिला के जाएगा, तो जरूर परीक्षा के लिए रट कर जाना, याद करके जाना। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीट आपको इस चैनल पे क्लासेज मिल रही है। अगर आप बीएससी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन पर एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, उसको कंप्लीट आप डाउनलोड करो एप्लीकेशन को। क्लासेज रेगुलर मिलेगी आपको एप्लीकेशन के अंदर। बीएससी में कोई फेल नहीं होगा 2023 परीक्षा में, आप कभी भी देखो 24-25 आपको यहाँ चैनल पे कंप्लीट क्लासेज बीएससी की मिलती रहेगी, आपकी हेल्प होती रहेगी, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं टॉपिक को उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ये टॉपिक बाजरे का हरित वाले रोग कहीं से भी आ जाएगा, आपको इसको छोड़ोगे नहीं अब, क्योंकि आपको पता चल गया कि क्वेश्चन में लिखना क्या है, कैसा क्या होता है, आप समझ चुके हैं, समझने पर ही आपको कुछ समझ में आता है। तो अब वीडियो एंड करते हैं, और कमेंट में बताना कि आवाज़ वगैरह कैसी आई। शायद मैंने देखो इतनी मेहनत की है, आवाज़ ठीक नहीं आई होगी तो मेहनत बर्बाद जाएगी ना, तो ज़रूर बताना। तो अब वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।